हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो कि आज है 4 मई। तो 4 मई का जो हम करंट अफेयर्स है बीपीएससी यूपीएससी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स लेकर आते हैं डेली की तरह, आज भी हम आ चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज 4 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष किस संत के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये सेंट फ्लोरियन के सम्मान में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वो है मई 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में मामूली सुधार बदलाव के साथ जो है 159वां भारत को स्थान प्राप्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में आज से राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये पूर्णिया जिला से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? पूर्णिया जिला से जो है राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 का जो है शुभारंभ किया जाएगा, जो कि सीमांचल क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन के तहत कितनी भारतीय भाषाओं के लिए रियल टाइम अनुवाद टूल अपडेट किया है? तो ये 22 भाषाओं के लिए क्या है? कितनी भाषाओं के लिए क्या है? 22 भाषाओं के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 भाषा याद रखिएगा, जो कि सभी अनुसूचित भाषाओं को कवर करने का लक्ष्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 मई 2026 को भारतीय नौसेना ने किस नए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो आईएनएस सूरत जो कि प्रोजेक्ट 15B के तहत आखिरी जहाज है। किसके तहत आता है? जो प्रोजेक्ट 15B के तहत आता है, जिसका आज से जो है परीक्षण करना समुद्र में शुरू हो गया है, आईएनएस सूरत का। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा मई 2026 में शुरू की गई ई निश्चय पोर्टल 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार द्वारा जो मई 2026 में शुरू की गई ई निश्चय पोर्टल 2.0 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है पंचायती राज योजनाओं की निगरानी करने के लिए यह पोर्टल को ओपन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप हमारे क्वेश्चन से पहले ऑप्शन कमेंट में दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है। यह लगभग कितना है? सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन किया है, तो ये सबसे अधिक कितना कोयला उत्पादन किया है? तो ये है 773.6 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने। कब? 2025 और 26 में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन देने के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है? तो नालंदा का बावन बूटी किसको दिया गया है? नालंदा का बावन बूटी को GI टैग देने के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो है मई 2026 में एशियाई विकास बैंक ADB ने बिहार के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ADB जो है बिहार के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 295 मिलियन डॉलर जो है कर्ज देने को मंजूरी दी है। सरकार को जो है इतना का ये कर्ज देने के लिए मान गई है। 295 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा डॉलर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो 6.6% जो है रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जहां मई 2026 में एक सींग वाले गेंडे की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। तो ये असम का बात है। कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ है? असम में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर ने आम की एक नई हाइब्रिड किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम सबौर स्वर्ण रखा गया, जो कि आम का एक क्या क्या है, नई हाइब्रिड किस्म का एक आम तैयार किया जिसका नाम रखा गया है सबौर स्वर्ण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 4 मई 2026 को इसरो ISRO ने गगनयान मिशन के लिए किस क्रिटिकल सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो पैराशूट रिकवरी सिस्टम का जो है सफल परीक्षण किया 4 मई 2026 को, जो कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए क्या था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो ट्यूरिन इटली में की गई। कहाँ की गई थी? ट्यूरिन इटली में की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि G7 के टैग के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है उनका। और अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है हमारा। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बाद अब फ्लोटिंग मत्स्य पालन केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ये दरभंगा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा में, जो कि तालाबों के आधुनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली का करंट अफेयर्स लेने के लिए और तमाम GK के लिए। थैंक यू।